नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुख चैन से रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। नरेंद्र मोदी का यह पैगाम पूरे पाकिस्तान में गूंज रहा है। भुज में मोदी ने जो कहा वो चंद मिनटों के अंदर पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, हर जगह मोदी की यही नसीहत सुनी और सुनाई जा रही है। गौर करने की बात यह है कि मोदी ने जो बात आज खुलकर कही, वही बात पाकिस्तान में दबी जुबान से लंबे अरसे से कही जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी आवाजें पाकिस्तान में जोर पकड़ने लगी हैं और मोदी ने पाकिस्तान की यही दुखती रग आज जोर से दबा दी। पाकिस्तान कितना तड़पा, कितना तिलमिलाया, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के नाम 3 पैगाम, मोदी लाउड एंड क्लियर। पाकिस्तानी फौज करती है दहशतगर्दी। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। पाकिस्तान की आवाम, नौजवान आगे आए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। रोटी खाओ वरना गोली तो है ही। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भुज से मोदी का पाकिस्तान पर एक्शन, पाकिस्तान में तुरंत रिएक्शन। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक परमानेंट धंधा है। ये साबित किया है कि आज भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। शहबाज चले तुर्की, पाकिस्तान में होगी कुर्की। इंडिया ने कंफर्म किया था कि पाकिस्तान जो है उसने टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल किए और उसका जो रैकेज है वो इंडिया को मिला। मैं चीफ फील्ड मार्शल साहब को ये कहना चाहता हूं कि जनाब आपके डीजी ISPR झूठ बोल रहे हैं, उन्हें मना कीजिए। हम पाकिस्तानियों को पता है कि हमारी उससे चीखें कहाँ सुनाई देती है। अब पता नहीं हिंदुस्तान में सुनाई देती है कि ना देती हो। मोदी को इतना लाउड और इतना क्लियर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। पाकिस्तान ने भी नहीं सुना था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी कई बार पाकिस्तान पर बोल चुके हैं, बेहद सख्त अंदाज में बोल चुके हैं, चेतावनी भी दे चुके हैं। लेकिन भुज में मोदी जो बोले, उससे साफ और उससे बड़ा पाकिस्तान के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। मोदी ने इस बार ना पाकिस्तान की सरकार को कुछ कहा, ना पाकिस्तान की फौज को, और ना ही पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को। मोदी ने जो कहा वो पाकिस्तान के आम लोगों के लिए कहा, पाकिस्तान के नौजवानों को कहा, और सिर्फ इतना कहा कि अपने भविष्य के लिए रोटी और गोली में से एक का चुनाव कर लें। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादी पालती है और सरकार जुबान बंद करके इसे समर्थन देती है। ये ना तो कोई राज है, ना ही कोई खुलासा है। ये वो सच है जो पूरी दुनिया के साथ खुद पाकिस्तानी भी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मोदी ने भुज से जो कुछ कहा वो सीधे पाकिस्तान की आवाम से कहा।
और साफ कहा कि अगर मुल्क बचाना है, जिंदगी बचानी है, भविष्य बचाना है तो आवाम को आगे आना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और सरकारें तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने वाला मिशन ही आगे बढ़ाएंगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक परमानेंट धंधा है। पाकिस्तान मिलिट्री अगर वाकई दहशतगर्दों का साथ छोड़ चुकी है तो इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर हाफिज सईद के कैंप के ऊपर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती। इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर भावलपुर की मस्जिद सुबहान पर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती। इंडियन मिलिट्री के साथ मिलकर आजाद कश्मीर की मस्जिद बिलाल के ऊपर हमला करती और उसे डिस्ट्रॉय करती कि ये मसाजिद नहीं है, ये दहशतगर्दों के ठिकाने हैं। लेकिन आपने मुरीदके में दहशतगर्दों के अहले खाना के जनाजे आपने कौमी परचम में लाताबूत में लपेटकर ये साबित किया है कि आज भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगी तनाव है, जिसकी सबसे बड़ी जो बेनिफिशरी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, कि जब तक पाकिस्तान आर्मी खित्ते के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखेगी तो ये अपने आप को पाकिस्तान की और इलाके की जियोपॉलिटिक्स में रेलेवेंट रखेगी, माल पानी कमाएगी, डॉलर कमाएगी। पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, मोदी ने भुज में खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम से खिताब क्यों किया? इसका जवाब इस्लामाबाद की इस तस्वीर में है, जो ये बताती है कि पाकिस्तानी फौज और सरकार दोनों मिलकर कैसे आम पाकिस्तानियों को मूर्ख बना रहे हैं। तस्वीर के अंदर की इस तस्वीर को देखिए, जिसे शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गिफ्ट किया था। कहा गया कि यह पाकिस्तान के फौजी ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की तस्वीर है, लेकिन असल में यह तस्वीर नकली है। असली तस्वीर यह है जो 4 साल पुरानी है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर यह 4 साल पुरानी तस्वीर पाकिस्तानियों को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस बताकर बेच डाली। मजे की बात यह है कि यह तस्वीर चीनी फौज के रॉकेट टेस्टिंग मिशन की है, जो 4 साल पहले हुआ था। और इसकी खबर एक भारतीय विश्लेषक शांतनु बंसल ने तस्वीर के साथ अपने पेज पर लगाई थी पूरे 4 साल पहले। जैसी फर्जी तस्वीरें, वैसा ही पाकिस्तान का फर्जी युद्ध और उससे भी ज्यादा फर्जी पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बतौर फील्ड मार्शल प्रमोशन। ये सारा फर्जी वाड़ा पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए रचा गया। अगले महीने यानी जून में FATF की बैठक होनी है। इस बैठक में पाकिस्तान पर भारत का नया डोजियर पेश होने वाला है। इसमें पाकिस्तान की दहशतगर्दी के सारे सबूत सामने रखे जाएंगे। पाकिस्तान 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला था। भारत की पूरी कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में जाए। रोटी खाओ। मोदी ने रोटी और गोली वाली जो बात कही है, उसका FATF की इस बैठक से गहरा ताल्लुक है। अगर पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में गया तो उसे IMF से अब एक ढेला भी नहीं मिलेगा और पाकिस्तान में एक एक रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इस वक्त जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बातें हो रही हैं, उसमें यह है कि इंडिया ने एक डोजियर तैयार किया है और अभी जून में जब इनका एक सेशन होगा अगले महीने, तो उसमें उसको पेश किए जाने का इम्कान है। और हम 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से निकले हैं और अब दोबारा इन 2025 में ऑलमोस्ट 3 साल के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो रही हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान उस पर कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाए और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो मज़ीद वल्नरेबल हो। ख़राब तो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो हमें पता है, हम पाकिस्तानियों को पता है कि हमारी उससे चीखें कहाँ कहाँ सुनाई देती है। अब पता नहीं हिंदुस्तान में सुनाई देती है कि ना देती हो, लेकिन शायद वाशिंगटन तक और न्यूयॉर्क तक और ब्रसल्स तक और लंदन तक ज़रूर हमारी चीखें जाती हैं। वो अलग बात है कि उस चीखों के ऊपर वो कोई कान नहीं दे। पाकिस्तान में रोटी और आटे के लिए कैसी भगदड़ मचती है, ये तस्वीर दुनिया देख चुकी है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। POK के कोटली से लेकर सिंध के कराची तक एक एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तान में 2 सालों तक जंग चली।
आईएमएफ से नए कर्ज का जुगाड़ हो गया तो हालात थोड़े से संभले, लेकिन आईएमएफ से मिले इन उधार के पैसों से भी पाकिस्तान में जंगी हथियार खरीदने और भारत से लड़ने का फितूर सवार है। जंगी फितूर में पागल हुआ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज फर्जी तस्वीरों के जरिए पाकिस्तानियों को तो मूर्ख बना ही रहा है। यही काम करने दोनों की जोड़ी दुनिया में भी निकल पड़ी है। जिन चंद देशों ने पाकिस्तान की लड़ाई में मदद की, उन्हें भी चीन की 4 साल पुरानी तस्वीरें दिखाकर अपनी बहादुरी के फर्जी किस्से सुना रहे हैं और साथ में कटोरा भी आगे बढ़ा रहे हैं। पहले तुर्की, फिर ईरान, फिर अजरबैजान और फिर ताजिकिस्तान। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो तुर्की पहुंच गया है और वहां पे जाके वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं टर्किश गवर्नमेंट का कि टर्किश गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मिलिटरीली पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, ही इज आल्सो इन दिस ट्रिप। ये बहुत बड़ी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त 4 मुल्कों के दौरे पे चले गए हैं जहां पे वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं तमाम लीडरशिप का। वो तमाम लीडरशिप जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की इंडिया के खिलाफ जंग में। क्या इंडिया तुर्की का बाइकआउट करेगा? पाकिस्तानी वाकई देखना चाहते हैं और टर्किश लोग भी देखना चाहते हैं कि इंडिया क्या करता है। क्या इंडिया तासुर देगा या कि कुछ करेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको मजाक नहीं समझता। इंडिया ने कंफर्म किया था कि पाकिस्तान जो है उसने टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल किए और उसका जो रैकेज है वो इंडिया को मिला। तुर्की के धंधे तो भारत में चौपट हो चले हैं, वो पाकिस्तान के कटोरे में पता नहीं क्या डाल पाएगा। अजरबैजान और ताजिकिस्तान तो खुद ही कटोरा पकड़े हुए हैं। भारत से लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी फौज ने इमरान को भी जबरदस्त मूर्ख बनाया। मुल्क के नाम पर भारत के खिलाफ इमरान की सोशल मीडिया टीम से सपोर्ट भी ले लिया और लड़ाई के बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। इमरान पहले भी जेल में थे, अब भी जेल में हैं। इमरान समर्थकों के मुंह पर फिर से ताला जड़ दिया गया है और पाकिस्तानी फौज मीडिया की आजादी का फर्जी ज्ञान सुनाकर इनके मुंह पर तमाचे जड़ रही है। ये DGISPR का क्लेम है कि यहाँ पाकिस्तान में मीडिया बिल्कुल आजाद है, इंडिया में मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड है। DGISPR ये बात नहीं कर सकते। वजह यह है कि ये झूठ है। भारत ने अपने बदतरीन मुखालिफिन जो मीडिया में हैं उनके साथ कभी वो नहीं किया जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया। ना उसे अगवा किया जाता है, ना गिरफ्तार किया जाता है। दर्जनों और लोग हैं वहां पे। भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल वॉइसेस हैं जैसी वॉइसेस पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाती। यानी वहां मोदी के खिलाफ बोलने वाले बेशुमार मौजूद हैं, लेकिन यहां पे आप ये नहीं कर सकते। और वो सारे लोग भारत के अंदर मौजूद हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा भारतीय मीडिया को, यानी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को ये कहना चाहता हूं कि जनाब आपके DGISPR झूठ बोल रहे हैं, उन्हें मना कीजिए। मुझे पता है पाकिस्तान के साथ कैसे खड़ा होना और कितना खड़ा होना है, लेकिन हम झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल झूठ के साथ खड़े नहीं हो सकते। यह झूठ है कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है। आपने पाकिस्तान के मीडिया को कुचल के रख दिया है। मीडिया की आजादी की कहानियां आप सुना रहे हैं। फर्जी तस्वीरें दिखाकर पाकिस्तानी फौज ने आवाम को ठगा, इमरान खान जैसे विरोधियों को भी ठग लिया और मुल्क में लोकप्रियता का ढिंढोरा पीट रही है। उधर इमरान की फौज अब फिर से सिर पीट रही है और फौज को चैलेंज कर रही है कि दम है तो जेल का दरवाजा खोल दे और असली लोकप्रियता चेक कर ले। इमरान खान की छाती के ऊपर कोई मेडल नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर आपने उसकी मकबूलियत देखनी है तो कल अडयाला जेल का दरवाज़ा खोल दो। अगर आपने देखना है कि आवाम के दिलों में किसकी कितनी इज्जत है तो कल ये इलेक्शन करवा के देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात जिसे चाहती है इज्जत देती है, जिसे चाहती है जिल्लत देती है। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे बरसगीर के हित्ते में खुदा ने जितनी इज्जत और जितनी मकबूलियत इमरान खान को दी है किसी को नहीं दी। मोदी ने पाकिस्तानियों को मंत्र दे दिया है, अपनी फौज और उसके दहशतगर्द मोहरों से ऊपर निकलने और अपना भविष्य बचाने की सबसे बड़ी नसीहत दे दी है। अब ये पाकिस्तानियों पर है कि वो अपनी रोटी के लिए कुछ बड़े कदम उठाएं, वरना गोली तो है ही। रोटी खाओ।